हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR। कभी ये शब्द सुना है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी SDR। और एक शब्द होता है फॉरेक्स रिजर्व। कल ही किसी ने फॉरेक्स रिजर्व मुझसे पूछा था कि मैम फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, तो फॉरेक्स रिजर्व हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैंने दो शब्द लिखे हैं, एक है हमारे लिए स्पेशल ड्राइंग राइट और एक है हमारे लिए फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। ठीक है गाइस, ओके। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल मनी। आप ऐसा कह सकते हो, ये एक तरीके का अंतरराष्ट्रीय पैसों का एक फॉर्म है, एक तरीके की इंटरनेशनल मनी है जो कि IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा क्रिएट और मैनेज करी जाती है। ये IMF का एक तरीके का पैसा है जो कि क्या किया जाएगा, ये IMF का एक पैसा है जो कि वो इस्तेमाल करता है। और स्पेशल ड्राइंग राइट वेटेड एवरेज कहलाता है बास्केट करेंसीज का। हमारे विश्व में बास्केट करेंसीज यानी 5 टॉप मोस्ट करेंसीज को जोड़कर बास्केट करेंसीज बनाई जाती हैं। अब ये 5 टॉप मोस्ट करेंसी कौन कौन सी है? इसमें शामिल होती है डॉलर, USA का डॉलर, फिर यूरो, जापान का येन, पाउंड एंड रेनमिनबी। इन पांचों को मिलाकर हम कहते हैं बास्केट करेंसीज। और इन्हीं पांचों बास्केट करेंसीज का वेटेड एवरेज, अगर हम इन पांचों बास्केट करेंसीज का वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं तो उससे हम कहेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट। और स्पेशल ड्राइंग राइट मैनेज और क्रिएट कौन करता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स मैनेज और क्रिएट करा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा। मैनेज और क्रिएट इसे कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, ठीक है। डन, इतना समझ में आया? तो पहले यहां पर मैं लिख दे रही हूं फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ मनी। ये क्या है? एक तरीके का इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ मनी है, एक तरीके की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक है। दूसरा, मैनेज्ड एंड क्रिएट बाय, मैनेज एंड क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा मैनेज और क्रिएट करी जाती है? बाय IMF, याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तीसरा, ये होता क्या है बेटा? ये कहलाता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज किसका कहलाता है? बास्केट करेंसीज का, वेटेड एवरेज ऑफ बास्केट करेंसीज। अब बास्केट करेंसीज में कौन कौन सी करेंसी शामिल होती है? बास्केट करेंसीज में शामिल होती है डॉलर, डॉलर के बाद इसमें शामिल होता है यूरो, फिर होता है पाउंड, फिर होता है येन एंड रेनमिनबी। इन पांचों करेंसीज को मिला के बास्केट करेंसीज कही जाती हैं। और इन्हीं पांचों करेंसीज का वेटेड एवरेज अगर लिया जाए तो वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहलाता है। IMF के द्वारा मैनेज और क्रिएट किया जाता है और एक तरीके की इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ मनी है, यानी हर देश अपने पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स खरीद कर रखता है। क्या बच्चे? हर देश अपने पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स खरीद कर रखता है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स की आई थिंक 106 या 107 रुपए कीमत चल रही है। यानी इंडिया क्या करता है? इंडिया स्पेशल ड्राइंग राइट में इन्वेस्टमेंट करने का भी काम करता है। इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है यानी वो एक स्पेशल ड्राइंग राइट खरीदता है और बदले में 106 रुपए देता है या 107 रुपए या फिर जो भी करंट वैल्यू चल रही है। अब यहाँ पर जैसे जैसे इन करेंसीज की वैल्यू बदलेगी तो ऑफ कोर्स बेटा
क्या होगा, उसके वेटेड एवरेज की वैल्यू मतलब चेंज होगी। तो हमेशा जो है, क्योंकि ये पावरफुल करेंसीज हैं, तो भाई इनकी वैल्यू हम देखते हैं ज्यादातर अप ही जाती है, और इसीलिए इनमें इन्वेस्टमेंट करना हमेशा देश के लिए एक फायदे का सौदा होता है। और इसीलिए जो आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जाकर ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स खरीदती हैं और अपने पास एक इन्वेस्टमेंट के तौर से रखती हैं। समझ में आया सबको अच्छी तरीके से एवरीवन? तो व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट? भाई एक तरीके का इंटरनेशनल मनी है, आईएमएफ के द्वारा मेंटेन किया जाता है, वेटेड एवरेज कहलाता है बास्केट करेंसीज का, जिसमें शामिल होता है डॉलर, यूरो, पाउंड, येन एंड रेनमिनबी। अब फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व यानी एक देश का समझ लो खजाना। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है गाइस? समझ लो ये होता है एक देश का खजाना। अब फॉरेक्स रिजर्व समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरेक्स रिजर्व जो है सबसे पहली बात किसी भी देश का सेंट्रल बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फॉरेक्स रिजर्व मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? फॉरेक्स रिजर्व मैनेज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब फॉरेक्स रिजर्व के बेटा कंपोनेंट्स होते हैं। अब फॉरेक्स रिजर्व के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो फॉरेक्स रिजर्व में शामिल होता है फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट्स का मतलब क्या होता है गाइस? फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब होता है एक देश में एक टाइम पर उसकी करेंसी को छोड़कर विदेशी जितनी भी करेंसी मौजूद है उसे हम कहेंगे फॉरेन करेंसी एसेट। यानी जब इंडिया की बात करो, इंडिया में हमारा रुपये को छोड़ दो, रुपये को छोड़ के हमारे इंडिया में इस टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इंटरनेशनल मार्केट की यानी दूसरे देशों की जितनी भी करेंसीज मौजूद हैं उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन करेंसी एसेट कहेंगे। तो फॉरेक्स रिजर्व का सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है? जो भी देश की फॉरेन करेंसी एसेट है यानी जो भी देश में विदेशी मुद्राएं मौजूद है वो। साथ ही साथ इसमें होता है हमारे देश का गोल्ड रिजर्व, यानी जितना भी हमारे देश में गोल्ड रिजर्व मौजूद है वो। गोल्ड रिजर्व के साथ साथ जितना हमारे देश ने स्पेशल ड्राइंग राइट्स खरीद रखा है वो। स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी ये हमने इंटरनेशनल आईएमएफ से जितना स्पेशल ड्राइंग राइट्स खरीद रखा है वो। और साथ ही साथ इसमें होता है रिजर्व ट्रैंक पोजीशन। रिजर्व ट्रैंक पोजीशन जो कि हमने आईएमएफ में होल्ड करी है। अब रिजर्व ट्रैंक पोजीशन क्या होता है गाइस? यहां पर ये भी समझ लो व्हाट इज रिजर्व ट्रैंक पोजीशन। रिजर्व ट्रैंक पोजीशन का मतलब है हमारे देश में या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जितने भी मेंबर कंट्रीज शामिल होते हैं गाइस, सारे मेंबर कंट्रीज पर एक कोटा डिफाइन होता है। कोटा डिफाइन होता है यानी कि भाई हर एक कंट्री को इतने परसेंटेज से आईएमएफ में कंट्रीब्यूशन करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोटा। तो यानी इंडिया बिकॉज आईएमएफ का मेंबर है तो इंडिया के ऊपर आईएमएफ ने कोटा डिफाइन कर रखा है। कोटा डिफाइन कर रखा है यानी इंडिया को उतने परसेंटेज से आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करने का काम करना ही करना है। इंडिया को उतने रेट से आईएमएफ में क्या करना है? कंट्रीब्यूट करने का काम करना ही करना है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे? तो रिजर्व ट्रैंक पोजीशन का मतलब होता है जो कोटा डिफाइन है हर देश के ऊपर माइनस उसकी एक्चुअल होल्डिंग। मान लो हमारा कोटा है आईएमएफ में 10% का, कि हमें 10% जो है हर साल आईएमएफ को देना है, लेकिन एक्चुअली हमने क्या कर रखा है? हमने 12% कंट्रीब्यूट कर दिया। तो 10% कोटा था, मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है? 12%। तो यहां 2% मैंने आईएमएफ में एक्स्ट्रा होल्ड कर रखा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिजर्व ट्रैंक पोजीशन।
ठीक है, तो इन चारों को मिला दो तो देश का फॉरेक्स रिजर्व आता है। इन चारों को मिला दो तो देश का क्या आएगा बच्चे, देश का फॉरेक्स रिजर्व कहलाता है। इतना समझ में आया? हाँ या ना का जवाब दो, यस और नो। हाँ जी बच्चे, इतना समझ में आया? तो यहां पर दो बात या फिर हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी। पहला डेफिनेशन है हमारे लिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स का और दूसरा डेफिनेशन है फॉरेक्स रिजर्व का। बच्चे फॉरेक्स रिजर्व में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है फॉरेन करेंसी एसेट का। फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब होता है एक देश में उसकी मुद्रा को छोड़कर विदेशी जितनी भी मुद्राएं मौजूद है उसे हम फॉरेन करेंसी एसेट कहेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर गोल्ड रिजर्व होता है। गोल्ड रिजर्व के साथ साथ यहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है और स्पेशल ड्राइंग राइट्स के साथ साथ यहाँ पर रिजर्व ट्रैंक पोजीशन होती है जो कि आईएमएफ होल्ड करता है। अब रिजर्व ट्रैंक पोजीशन क्या होती है? रिजर्व ट्रैंक पोजीशन मतलब कोटा माइनस एक्चुअल पोजीशन। कोटा क्या होता है? आईएमएफ हर देश पर एक फिक्स परसेंटेज डिफाइन करता है कि तुम्हें इतने परसेंट से आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करना ही करना है। तुम्हें इतने परसेंटेज से क्या करना है? आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करना ही करना है। उस परसेंटेज को हम कहते हैं कोटा। उस कोटे से जो एक्चुअल होल्डिंग्स माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे रिजर्व ट्रैंक पोजीशन। ठीक है, समझ में आ गया गाइस सबको? यस और नो? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसडीआर? हिमांशु पूछ रहे हैं। एसडीआर बेटा, एसडीआर की यूनिट फ्लक्चुएट होती रहती है। करेंटली आई थिंक 107 या 8 रुपए है, फिर भी तुम एक बार नेट पे चेक कर सकते हो। स्पेशल ड्राइंग राइट फिर से रिपीट कर दूं तो स्पेशल ड्राइंग राइट एक तरीके का मनी होता है, समझ लो, एक तरीके का अंतरराष्ट्रीय पैसा होता है जो कि आईएमएफ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ये वेटेड एवरेज कहलाता है बास्केट करेंसीज का, यानी जो भी बास्केट करेंसीज है उनकी जो भी वैल्यू होती है उसका वेटेड एवरेज है। क्या? उसका वेटेड एवरेज कहलाता है। दैट इज नोन एज स्पेशल ड्राइंग राइट। और बास्केट करेंसीज में कौन कौन सी करेंसी शामिल है? डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और रेनमिनबी शामिल है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? यस और नो? यहां तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 बार रिपीट कर दिया है। बहुत इजी चीज थी और इजी तरीके से मैं आपको यहां पर समझा रही हूं। ठीक है, डन है?